Hello students, welcome back again to my channel Geography Guru. Today we are here with another session of class 10th Geography, Water Resources, जल संसाधन, जो थर्ड चैप्टर है ज्योग्राफी का, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंटेंट क्या रहने वाला इस चैप्टर में। बहुत छोटा, बहुत इजी सा चैप्टर है। वाटर के बारे में पढ़ने वाले हैं हम वाटर के बारे में। हम पढ़ेंगे वाटर, उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण, कहाँ पर कितना पाया जाता है पूरी पृथ्वी के ऊपर, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। हम जानेंगे वाटर स्कैर्सिटी के बारे में, जल की कमी के कारण क्या है। और जो सेकंड एपिसोड होगा उसमें हम बात करेंगे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट यानी कि डैम्स की, बांध की बात करेंगे, उनके लाभ और हानियाँ हैं वो सब कुछ एनालिसिस करेंगे। थर्ड जो चैप्टर होगा उसमें हम वाटर कंजर्वेशन यानी जल संरक्षण की बात करने वाले हैं कि कैसे किया जा सकता है और कौन कौन से तरीके किन किन भागों में अपनाए जाते हैं। तो बहुत छोटा है थोड़ा सा, फिर भी मैंने 3 एपिसोड में इसको डिवाइड कर दिया है। कई बार आपको लगता होगा कि चैप्टर के एपिसोड्स ज़्यादा होते हैं, कंटेंट उतना ही रहता है, लेकिन NTSC या CBSE या स्टेट बोर्ड की तैयारी अच्छे से हो पाती है। छोटे वीडियोज़ है वो देखने में मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन स्कोर नहीं आ पाता। तो स्कोर करना है तो हमें अच्छे से ही तैयारी करनी है, तो इसलिए वीडियोज़ है वो थोड़े से हम डीप में जाते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है वो और ज़्यादा होता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के एपिसोड की। कुछ क्वेश्चंस है मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी मिशन मंगल आपने पीछे देखा होगा, मंगल ग्रह के ऊपर बात चल रही थी कि आज जीवन संभव है। पीछे काफ़ी सारे लोगों में ने देखा होगा, आपने डिस्कस किया होगा, टीचर्स ने क्लास में बताया होगा क्या जीवन संभव है। उसके लिए क्या ढूंढ रहे थे कि कैसे होगा जीवन संभव। चंद्रमा पे जीवन संभव है? नहीं। मंगल पे? नहीं। क्या ढूंढ रहे हैं वहाँ पे? क्या ज़रूरी एलिमेंट चाहिए? कोई एक, वाटर, पानी। यानी पानी हमारी लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जल यानी जल है तो जीवन है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। हमारी पृथ्वी है, हम इस मामले में लकी हैं। हमारी पृथ्वी का 71% जो पार्ट है वो पानी से घिरा हुआ है। ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 5 ओशियंस जो दिए गए हैं, जो ब्लू शेड दी गई है, ओशियन ब्लू शेड, वो सारा का सारा क्या दिखा रहा है? पानी दिखा रहा है। पानी ही पानी है 71%। लेकिन सारा पानी क्या हमारे लिए उपलब्ध है? क्या हमारे उपयोग के लिए है? अगर इतना पानी है तो पानी की कमी कैसे हो सकती है? चलिए कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि पानी के बारे में हम थोड़ा और जानते हैं। तो हम अपने चैप्टर को शुरुआत करते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है क्लास 10th ज्योग्राफी का, जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज। सबसे पहले में हम हेडिंग के ऊपर आते हैं। जल मतलब वाटर आपको पता है, और संसाधन आप रिकॉल कीजिए, हमने पहले चैप्टर में संसाधन की बात की थी। संसाधन वो वस्तु होती है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, हमारे विकास में सहायता करती है, जो हमारे काम की होती है। पानी निश्चित तौर पर हमारे काम के लिए है। हमारा जीवन ही संभव नहीं है, हमारे लिए ही क्यों, जो लगभग 900 करोड़ के आसपास लोग इस वक्त जो विश्व में हैं उनके जीवन का आधार है। पेड़ पौधों के जीवन का आधार है, वन्य जीवों के जीवन का आधार है। हमारा खाना, खाद्य पदार्थ जो प्राप्त होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होंगे? पानी अगर नहीं होगा तो जो जीवन है पूरी पृथ्वी के ऊपर उसका आधार जल है, और ये एक संसाधन है। ये एक प्राकृतिक संसाधन भी है और रिन्यूएबल यानी नवीनीकरण योग्य संसाधन भी है। जल एक प्राकृतिक संसाधन है और नवीनीकरण योग्य संसाधन। हमारी पृथ्वी का 3/4 यानी 71% पार्ट है वो जल से घिरा हुआ है, लेकिन इसमें से अधिकांश जो भाग है वो हमारे उपयोग के योग्य नहीं है। यानी अलवणीय जल, फ्रेश वाटर, मीठा पानी है वो बहुत कम है, 71%। अब ये बताइए 71% में से कितना पानी मीठा होगा? थोड़ा सा गैस कीजिए। सोच लिया, सोचिए कितना सोचा? 50%? नहीं। 33%? नहीं। 10%? नहीं, उससे भी कम है। केवल 3%, 3% पानी ही हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध है।
पूरे विश्व में जल के कुल आयतन का 97.5% जो पानी है वो महासागरों में, टोटल जो पानी है पृथ्वी के ऊपर उसका 97%, 97.5%। आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की उसमें बाय मिस्टेक 96.5% दिया गया, तो मिस प्रिंट है। तो यह 97.5% जो पानी है वो कहाँ है? महासागरों में। और महासागरों का पानी लवणीय पानी है, खारा पानी है, जो हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है। अब बच गया कितना? 2.5%, 2.5%। ये पानी अलवणीय पानी है, ये पानी मीठा पानी है, ये पानी हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध है, केवल 2.5%। लेकिन ये जो 2.5% है इसमें भी काफ़ी सारा झोल है। अब ये देखिए, दोबारा से हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो टोटल जल है उसका 97.5% ओशन वाटर है, बाकी बच गया 2.5%, 2.5%। उसका 1.7% जो है वो बर्फ़ के रूप में जमा है, ग्लेशियर, स्नो, परमाफ्रॉस्ट, यानी कि बर्फ़ के रूप में जमा हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। ध्रुवीय इलाकों में बात करें या उच्च अक्षांशों में है, वहाँ पर है। उस 0.075% जो वाटर है वो ग्राउंड वाटर है, 0.025% वाटर है वो नदियों में, झीलों में, दलदल में उपलब्ध है। कुल मिला के 2% के आसपास हो जाता है। 0.5%, एग्जैक्ट कहें तो 0.6%, यानी कि 1% से भी कम पानी है जो हमारे लिए उपलब्ध है। मोटे तौर पे चलो हम 1% लगा लेते हैं। पूरे विश्व में पानी आपको बहुत दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका केवल 1% पानी हमारे लिए उपलब्ध है। मीठा पानी कितना है? 2.5%, और उसमें से 1% वाटर है वो हमारे लिए उपलब्ध है। अब अगर हम बात करें कि इसका जल का जो स्रोत होता है, मुख्य स्रोत होता है, वो स्रोत होता है बारिश। हमारे यहाँ पे जनसंख्या वो अधिक है और बारिश या जल है उसकी तुलना में कम है। भारत में विश्व की वृष्टि का 4% हिस्सा प्राप्त करता है। और क्योंकि जनसंख्या अधिक है, अगर हम क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो हम 2.4% जो एरिया पूरे विश्व का हमारे पास है, तो उस हिसाब से हमारे पास पानी है बारिश के रूप में अधिक प्राप्त होता है। लेकिन जनसंख्या वो लगभग कितने प्रतिशत है? 18% के आसपास है। तो उस हिसाब से हम प्रति व्यक्ति अगर बात करें तो जल की उपलब्धता में हम 133वें स्थान पे हैं, 133rd पोजीशन पे आते हैं, बहुत पीछे हैं। यानी पानी आपको जो दिख रहा था कि बहुत पानी ही पानी है, ऐसा नहीं है। मीठा जो पानी है वो कम है, और मीठे पानी में से हमारे लिए जो उपलब्ध पानी है वो और भी कम है, और बारिश जो हमें लगता है वो भी कम है, अपेक्षाकृत कम है। ऐसा एक अनुमान है, उस अनुमान के अनुसार कि 2025 तक भारत का एक बड़ा हिस्सा विश्व के अन्य देशों की तरह जल की नितांत कमी महसूस करेगा। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक भारत का काफ़ी ज़्यादा बड़ा हिस्सा है, वहाँ पर जल की कमी होगी। होगा ऐसा? जल दूध की तरह मिलेगा, पेट्रोल पंप की तरह मिलेगा, बहुत महंगा होगा। जल के लिए संघर्ष होगा, जल के लिए लड़ाइयाँ होगी। कल्पना कीजिए, और वास्तव में ऐसा होने वाला है। जो पिछले कुछ वर्षों से अभी की तुलना करें तो ऐसा ही हाल है। हो सकता है आपके घर में पानी आसानी से उपलब्ध हो, आपको ऐसा लग रहा हो, लेकिन जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पे हालात जैसे बिगड़ते जा रहे हैं, सब कुछ पानी के आसपास घूम रहा है, तो वहाँ पर हम जा कर के देखें तो हमें लगेगा कि हाँ ऐसा होने वाला है। तो ये थे जल के बारे में कुछ फैक्ट्स। अब हम बात करेंगे जल दुर्लभता की, जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जल की कमी के कारण क्या है। पानी ही पानी है, 71% वाटर है, पानी है, और प्राकृतिक तौर पर एक प्राकृतिक संसाधन है, नवीनीकरण योग्य संसाधन है, बारिश के रूप में प्राप्त होता है, फिर भी पानी की कमी, क्या कारण है? तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक और इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो करने वाले हैं कि जल की कमी के कारण क्या है, जल दुर्लभता के कारण क्या है। जल दुर्लभता, पहले तो हम बात करते हैं वाटर स्कैर्सिटी, यानी कि जल दुर्लभता है क्या। जल दुर्लभता का अर्थ है जल की कमी,
सीधी सी अगर लैंग्वेज में कहें तो जल की कमी और जल दुर्लभता है, यानी उसके बढ़ते मांग की तुलना में अगर वो पानी कम है, उपलब्ध नहीं है, तो उसे हम जल दुर्लभता कहेंगे। यानी कि जितना चाहिए उतना पानी अगर नहीं है तो वो जल दुर्लभता है, यानी जल दुर्लभता का मतलब जल की कमी होना। अब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ जल दुर्लभता के बारे में, कुछ पिक्चर्स है मेरे पास, ये देखिए। ऐसा वास्तव में ही है, पानी का एक सिंबॉलिक पिक्चर लिया है, आपको कुछ आगे दिखाने वाला हूँ। ऐसे हालात हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान। यहाँ पर महिलाएं औसतन एक वर्ष में 1400 किलोमीटर चलती है पानी लाने के लिए। 1400 किलोमीटर, सही सुना आपने, 1400 किलोमीटर सिर्फ पानी लाने के लिए। उनका जीवन शुरू होता है, सुबह उठते ही पानी लाने जाती है, शाम तक पानी लाते रहते हैं, खाना पकाना, पानी लाना, कितना मुश्किल होगा। यहाँ पे एक और पिक्चर देखिए, पानी है, ऐसे हालात विश्व के कई भागों में, हमारे देश में भी इस प्रकार के हालात हैं, वो बनते जा रहे हैं कुछ हिस्सों में। ये देखिए पानी है, ये आपको पानी लग रहा है, पानी कम लग रहा है और बहुत ख़राब पानी है, लेकिन कुछ हिस्सों में ज़िंदगी जीने के लिए, हालांकि पानी से होने वाली कई बीमारियां भी हो सकती है, पता भी है, लेकिन और कोई स्रोत नहीं है। पानी के इसी प्रकार के कुछ स्रोत अवेलेबल हैं जहाँ से पानी इकट्ठा किया जाता है। एक और पिक्चर देखिए, पीने के लिए पानी है वो लिया जा रहा है यहाँ से। आपको लग रहा है ये शुद्ध पानी होगा, नहीं होगा, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं है, इतना ही अवेलेबल है, ऐसा ही अवेलेबल है। भीड़ देखिए किस प्रकार से भीड़ लगी हुई है पानी के लिए, मारामारी हो रही है पानी के लिए। तो ये पूरे देश के ऐसे हालात होते जा रहे हैं, काफ़ी सारे हिस्सों में ऐसा कुछ है। इसे हम जल दुर्लभता बोलते हैं, जल की कमी। अब इस जल की कमी के कारण क्या है, एक एक करके हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अतिशोषण, यानी पानी उपलब्ध तो है, उसका हम ओवर यूज़ करें। ओवर यूज़ कैसे करें, जैसे कृषि हम करें और जलवायु हो वो उपयुक्त नहीं है किसी फसल के लिए, उसके बावजूद हम ऐसी फसल को बोते हैं जिसको अधिक पानी की आवश्यकता है, और हमारे यहाँ पे बारिश कम हो रही है, तो उससे क्या होगा, हम उसको ओवर यूज़ करेंगे। ग्राउंड वाटर टेबल है वो भी नीचे चला जाएगा, जल का स्तर है वो भी नीचे चला जाएगा। अब आपने देखा होगा कि पंजाब और हरियाणा के काफ़ी सारे इलाके, यहाँ पे चावल की, धान की फसल ली जाती है, उसके ऊपर सरकार रोक लगा रही है। क्यों लगा रही है? क्योंकि यहाँ की जलवायु अपेक्षाकृत गर्म है, इसलिए उसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसके कारण यहाँ पर पानी की कुछ इलाकों में ग्राउंड वाटर टेबल है वो काफ़ी नीचे चला गया है। ऐसा ही हाल रहा तो यहाँ पर भी जल दुर्लभता होगी, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। अतिशोषण पहला कारण है, इसके कारण जल दुर्लभता है वो पैदा होती है। दूसरा कुप्रबंधन, मिसमैनेजमेंट। मिसमैनेजमेंट बड़ा कारण है हमारे देश में। एटलीस्ट हमारे देश में विश्व की 4% बारिश होती है, हमारे देश में पानी है उपलब्ध है, हज़ारों नदियां हैं, सदाबहानी नदियां भी है। आपने देखा होगा कि आप अगर टीवी चला करके देखिए, देश के किसी न किसी भाग में हर महीने बारिश हो रही होती है, हर रोज़ बारिश हो रही होती है। लेकिन पानी की कमी क्यों होती है? जैसे हम मुंबई का एग्जांपल लेते हैं। अब मुंबई में बाढ़ आई होगी, जून महीने में बाढ़ आनी शुरू हो जाती है, जुलाई अगस्त में वहाँ बाढ़ जैसे हालात होते हैं। लेकिन वहीं पर आप अप्रैल मई में जाओगे तो वहाँ पर पानी की तंगी होगी। क्यों? क्योंकि उसको हमने स्टोर नहीं किया, क्योंकि उसको हमने मैनेज नहीं किया। तो कुप्रबंधन है वो भी एक बड़ा कारण है जल की कमी का। अगर उसको हम स्टोर कर लें बारिश के पानी को, तो शायद पूरे वर्ष के लिए, हमारे जीवन के लिए पर्याप्त रहेगा। आपके एनसीईआरटी बुक में एक पिक्चर दी गई है, उसमें दिखाया गया पानी ही पानी, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं। ऐसे हालात रहते हैं, बाढ़ आती है लेकिन बाद में पानी की तंगी भी होती है। तो कुप्रबंधन भी एक बड़ा कारण है जल दुर्लभता का। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, इजराइल एक छोटा सा देश है, वहाँ पे एवरेज जो एनुअल रेनफॉल है, औसत वार्षिक वर्षा वो 25 सेंटीमीटर है। हमारे देश में जो औसत वार्षिक वर्षा वो 114 सेंटीमीटर, 114 सेंटीमीटर।
वहाँ पे जल की कमी नहीं होती, हमारे यहाँ पे जल की कमी है, क्योंकि वहाँ पर मैनेज अच्छे से किया जा रहा है, उसको स्टोर किया जा रहा है। तो कुप्रबंधन भी जल की कमी का, जल दुर्लभता का एक कारण है। तीसरा जो कारण है वो है अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण। अत्यधिक प्रयोग, ओवर यूज़, जैसे शहरों की बात करें तो शहरों में इसका उपयोग है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। किसके लिए? गाड़ियों को धोने के लिए, फर्श को चमकाने के लिए, पौधों को पानी देने के लिए। दीजिए, पौधों को पानी देना भी ज़रूरी, लेकिन ओवर यूज़ जो किया जा रहा है उससे जल की कमी होती है। दूसरा, समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण भी है। जैसे ग्रामीण इलाकों में जाएं तो अभी भी कुछ लोगों के पास जहाँ मीठे पानी के स्रोत हैं वो उसको उपयोग करें। कुछ भाग में गांव के जहाँ मीठे पानी की स्रोत नहीं है तो वहाँ पर जल की कमी है। आपने देखा होगा एक ही खेत में अच्छी फसलें हो रही है क्योंकि वहाँ पर ट्यूबवेल लगा हुआ और वहाँ पर मीठा पानी है। दूसरे खेत में नहीं है क्योंकि वहाँ पर मीठा पानी अवेलेबल नहीं है। तो इस कारण भी एक ही गाँव का या एक ही शहर का अलग अलग हिस्से हैं वो जल की कमी या एक में जल पर्याप्त उपलब्ध हो सकता है। फोर्थ जो रीजन है वो है अधिक जनसंख्या और पॉपुलेशन। ज़्यादा जनसंख्या है उसके दो मायने होते हैं। ज़्यादा जनसंख्या का अर्थ है ज़्यादा लोग नेचुरली है, दूसरा ज़्यादा लोग के साथ साथ ज़्यादा पेट। ज़्यादा पेट का अर्थ है ज़्यादा खाने के लिए चाहिए, इससे कृषि के ऊपर दबाव बढ़ता है, ज़्यादा अनाज उत्पादन करना पड़े। ज़्यादा लोगों के लिए पानी अधिक चाहिए, पहली चीज़, यानी सुबह उठते ही आप मुंह धोते हो, ब्रश करते हो, वहाँ से शुरू होते हो, पानी चाहिए। और उसके बाद जो आपके लिए खाद्यान्न आएंगे उसको पैदा करने के लिए पानी चाहिए। बढ़ती जनसंख्या के कारण भी जल की कमी है, जल के ऊपर दबाव बढ़ा है। बारिश कम नहीं हुई है, जितनी पहले होती थी उतनी ही अब हो रही है। अब दिल्ली है तो वहाँ की जनसंख्या है वो लगभग 10 गुना बढ़ चुकी है। अब ऐसा तो है नहीं कि ऊपर की जो गवर्नमेंट है, भगवान है, अल्लाह है, वाहेगुरु है, तो सीधा उनको हम कहेंगे कि नहीं यहाँ पे जनसंख्या बढ़ गई है, कनेक्शन ज़्यादा कर दीजिए। ऐसा नहीं होने वाला। बारिश उतनी होगी लेकिन लोग बढ़ गए उस जगह पे, और लोग बढ़ गए तो जो ग्राउंड वाटर है उसके ऊपर भी दबाव बढ़ा है। तो इसके कारण जो अधिक जनसंख्या है वो भी जल की कमी का एक बड़ा कारण है। इसके अलावा कम वर्षा, कुछ ऐसे भाग है वहाँ पे जल की कमी का कारण है, प्राकृतिक कारण है, वहाँ पे बारिशें कम होती है। देश के काफ़ी सारे हिस्से हैं जहाँ पे 400 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। मेघालय की बात करें, चेरापूंजी, मासिनरम, वहाँ पर 1000 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। मासिनरम में एक दिन में इतनी बारिश हो जाती है कई बार जितनी जैसलमेर में, बाड़मेर में, राजस्थान में 10 वर्षों में होती है। अंदाज़ा लगाइए कितना डिफरेंस है, कितना असमान अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का। तो जल की कमी के कारण जहाँ पे बारिश कम होती है वहाँ पर पानी की तंगी की संभावना अधिक रहती है। राजस्थान में जल दुर्लभता का कारण क्या है? कम वर्षा होना, जल प्रदूषण। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है जल की कमी का, जल दुर्लभता का। प्रदूषण के कारण एक तो ऑलरेडी हमारे पास पानी कम है, क्योंकि कितना अवेलेबल है, 2.5% है। 2.5% में से हमारे पास 1% से भी कम पानी है वो अवेलेबल है, मीठा पानी, और उसको भी अगर हम पोल्यूट कर देंगे तो फिर तंगी तो होनी है। ख़ास तौर पे, विशेष तौर पे शहरों में, जो महानगर है वहाँ पे जल प्रदूषण होता जा रहा है और जो पानी है वो उपलब्ध है वो पीने योग्य नहीं रहता। यमुना नदी देखी होगी, देखी नहीं तो सुना होगा आपने। 1400 किलोमीटर के आसपास उसकी कुल लंबाई है, उसमें से 600 किलोमीटर नदी मर गई है ऑफिशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। मर गई मतलब वहाँ का जो पानी है वो पानी पीने या नहाने योग्य नहीं है। मथुरा कान और आगरा आगे की तरफ जब जाती है तो वहाँ पे हम, क्योंकि पवित्र स्थान है, उस पानी को हाथ में लेते हैं। वास्तव में वहाँ पानी आता ही नहीं है, वहाँ पे वो गटर होता है, पूरी दिल्ली का प्रदूषण होता है। दिल्ली से 200 किलोमीटर पीछे ही वो नदी मर जाती है, पानी आना बंद हो जाता है, वहाँ सिर्फ गटर रहता है। अब पानी को कैसे मापते हैं कि वो प्रदूषित है? इसमें DO होता है, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होती है, मिली घुली हुई ऑक्सीजन होती है, वो मापा जाता है। डिजोल्व्ड ऑक्सीजन जो दिल्ली में है वहाँ पे 0 है, यमुना नदी में। कानपुर के आसपास गंगा का यही हाल है, 0 है।
यानी कि वहाँ पे वो पानी है ही नहीं, वो गटर है, केमिकल रह गया सिर्फ। जैसे इसका एक पैरामीटर होता है कि 50, जो एक पैरामीटर है उसमें मापते हैं कि अगर ये 50 तक है तो इसका मतलब ये पीने योग्य है, अगर 500 तक है तो इसका मतलब ये नहाने योग्य है। दिल्ली के पानी को अगर हम देखें तो उसमें इतनी ज़ीरो होती है कि मतलब गिन ही नहीं सकते। तो प्रदूषण है, सिर्फ ये नहीं कि बड़े शहरों में, छोटे शहरों में भी, वहाँ पर भी प्रदूषण है। प्रदूषण के कारण भी जल दुर्लभता है, जल की कमी है। अति सिंचाई, नेक्स्ट जो कारण है वो है अति सिंचाई, ओवर इरिगेशन। जैसे हमने पहले किया, अति उपयोग में ही हमने किया था कि हम लाभ के लिए, ग्लोबलाइजेशन के कारण, अधिक उत्पादन के कारण उन फसलों को बोने का प्रयत्न करते हैं जिनसे हमें अधिक लाभ हो, चाहे जलवायु उपयुक्त हो या नहीं हो। इससे अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, अधिक पानी की। जैसे पंजाब और हरियाणा में हम धान की बुआई करते हैं तो यहाँ की जलवायु गर्म है अपेक्षाकृत, क्योंकि जो धान है उसके लिए 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मैक्सिमम है, वो बेहतर रहता है। 40 तक जाइए, हमारे यहाँ पे 47, 48 तक पहुँच जाता है। तो वहाँ वाष्पीकरण, इवोपरेशन अधिक होगा, अधिक पानी की आवश्यकता होगी उस फसल को। इससे क्या होगा, पानी की कमी होगी, दुर्लभता होगी। तो ये भी एक कारण है कि अति सिंचाई है, उसके कारण भी पानी की कमी है कुछ देश के कुछ भागों में। शहरीकरण के कारण एक जगह पर जनसंख्या वो बढ़ती है, पानी का उपयोग बढ़ता है, जो ग्राउंड वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर टेबल है, उसके ऊपर दबाव बढ़ता है, बारिश उतनी होती है, प्रदूषण अधिक होता है। यानी पानी कम है, अब अधिक चाहिए क्योंकि शहरीकरण है, जनसंख्या घनत्व अधिक है। लेकिन उल्टा होता है कि पानी जो पहले वही कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रदूषित कर देते हैं। तो शहरीकरण के कारण भी जल दुर्लभता में बढ़ोतरी, क्योंकि वहाँ पर पानी का दुरुपयोग भी अधिक होता है, गाड़ियों को धोने के लिए, फर्शों को धोने के लिए, अपनी दुकान जो भी है उसके आसपास भी पानी लेकर के, पाइप लेकर के खड़े हो जाते हैं। तो ये भी एक कारण है। औद्योगिकरण, उद्योग दो तरीके से, एक तो पानी को उपयोग में लेके आ रहे हैं, चलो ठीक है, प्रोडक्शन के लिए उनको उपयोग में लेके आना है, लेकिन उसको प्रदूषित कर रहे हैं। जो पानी वो यूज़ करें हैं उसको बिना ट्रीटमेंट के ही वापस वो नदी में छोड़ देते हैं, और इससे पानी प्रदूषित हो जाता है। 1 लीटर पानी जो प्रदूषित पानी है वो जो नदी में छोड़ रहे हैं, उससे 10,000 लीटर पानी प्रदूषित हो जाता है। 1 लीटर से 10,000 लीटर। तो उद्योगीकरण है, इसके कारण भी जल प्रदूषण है वो बढ़ रहा है, और जल प्रदूषण के कारण जल की कमी हो रही है। कानपुर की हमने बात की, आगरा की बात की, दिल्ली की बात की, तो यहाँ पे जो गटर या फिर जल प्रदूषण है, यमुना नदी का, गंगा नदी का, या हुगली नदी का कोलकाता के आसपास, उसमें बड़ा योगदान उद्योगों का भी है। तो ये कारण है कि जिसके कारण जल प्रदूषण बढ़ा है या फिर जल की कमी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत आसान भी है। आप दोबारा से एक बार देख लीजिए कि जल दुर्लभता के कारण क्या है। अतिशोषण, कुप्रबंधन, मिसमैनेजमेंट, अति उपयोग, जल का असमान वितरण, अधिक जनसंख्या, कम वर्षा, जल प्रदूषण, अति सिंचाई, शहरीकरण, औद्योगिकरण। तो ये था हमारा आज का सेशन। इस सेशन में हमने बात की कि जल की कमी के या जल दुर्लभता के कारण क्या हैं। तो इसमें उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी लिए और थोड़ा सा हमने पहले जाना कि कैसे जल वितरित है पूरे विश्व में। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।